इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय कृषि करते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल हैं क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और सुतकोदा बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता उत्तरी एवं दक्षिणी पूरास्थल क्रमशः मांदा दाई मावाद। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते हैं फराओ। मिस्र के राजा कहलाते हैं फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित हैं रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित हैं रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित हैं कहाँ? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो स्थित हैं पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास ने। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? राखाल दास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक हैं बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयानंद साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितना है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण।
पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4। वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांगों की संख्या कितना है? 6। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बुरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बुरूनी। उपनिषद विषय वस्तु हैं दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु किसका है? दर्शन का। ब्रह्मांड संबंधित कर्म कांड से। ब्राह्मण संबंधित हैं कर्म कांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं। गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं अर्थव वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? अर्थव वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित हैं सावित्री सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र समर्पित हैं सावित्री सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अर्थव वेद में। गोत्र शब्द मिलता है अर्थव वेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद में। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्रदेव हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वें मंडल हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन है? 10वें मंडल हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वें मंडल हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन है? 9वें मंडल हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत।
ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला थे गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला थी गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके साथ अजातशत्रु के काल में हुआ था, राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है, पहला हुआ था राजगीर में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्रा, तब कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन है? जातक। अजंता की गुफाएं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। अजंता की गुफाएं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडल। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है? चैत्य मंडल। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का मदीना में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी 24वां। जैन तीर्थकर की जीवन का उल्लेख कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में है? कल्प सूत्र में है। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी जन्मे थे वैशाली में
540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी था जालिम, उसका दामादे था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? मोक्ष। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में हुई थी। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ईसा मसीह के जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज यानी कि राजगीर। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज यानी कि राजगीर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। औमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। औमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरानी ने। भारत पर आक्रमण करने वाले पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाले पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीड यानी कि ब्रिटिशता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी किसका था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य
यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखी है? इंडिका। वही कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। कौन पुस्तक लिखी है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपासना के द्वारा हुआ था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां स्तंभ। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन है? 7वां स्तंभ। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की अभिलेख में, मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ लेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ लेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम किया था टी फैंसलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। शुंग वंश की नींव रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया 2 बार। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सीमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सीमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना किया था सीमुक ने। दशराग युद्ध लड़ा गया पुरुषनी नदी के तट पर। दशराग युद्ध लड़ा गया पुरुषनी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी ने।
शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए? कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गए गुप्त काल में। सीसा के सिक्के चलाया था सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेर शाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। आना का सिक्का कौन चलाया? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत चलाया कनिष्क ने कब? 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय प्रचंग आधारित हैं शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। चरक क्या थे? आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलता है वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलता है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बीना बजाता स्थित है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाता स्थित हैं समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क हैं वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क कौन है? वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागा अर्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। भारत का मिल्टन है अश्व घोष। भारत का मिल्टन कौन है? अश्व घोष। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया दूसरी राजधानी उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने।
मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगईकोंड किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल का राजकीय भाषा कौन थी? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नंदीवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सीमांत प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में। ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक कौन है? सीयू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन ने भू राजस्व कर दर था 1/6। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ हैं चोल काल की। नटराज की मूर्तियाँ हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी माणिकखेड़। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तेलप द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तेलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान।
सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। मिहिर गुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बड़ा मिहिर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला हमला किया था 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला किया था 1001 ईस्वी में। 17 बार आक्रमण किया था। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। (1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में।
विजयनगर और बहमनी राज के संध के मध्य। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज के संध के मध्य। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेरात के कदमी नामक गांव में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज को। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति के स्थापना बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में किया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्त प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था बहलुल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलुल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा था फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। दुअस्पा सी-अस्पा मनसब को शुरुआत की थी जहांगीर ने। दुअस्पा तथा सी-अस्पा मनसब को शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का
मूल नाम जुना खां था। सन की यानी कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सन की यानी कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत पर सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत पर सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता यानी कि मोरक्को की यात्री थे इब्न बतूता, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित हैं मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित हैं मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर का प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाई ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने। हम्पी अवशेष हैं विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कृष्णदेवराय के राजगुरु थे व्यासराज। कृष्णदेवराय के राजगुरु थे व्यासराज। आंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। आंध्रभोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेवराय ने। विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेवराय ने। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल शासकों की सही क्रम है, पहला बाबर है, उसके बाद हुमायूं, तब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगौन में हुआ था। बाबर की मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बाबर नामा की रचना किया था बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर नामा की रचना किसने किया था? बाबर किया था तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित दिया दौलत खां लोदी और आलम खां ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोप खाना। प्लासी का युद्ध हुआ था
23 जून 1757 को अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में आलम शाह आबदीन को पराजित किया था मराठों ने। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म अमरकोट यानी कि पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कालानूर किला में पंजाब में। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर की मां का नाम क्या थी? हमीदा बानो। अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। मुगल काल की राज की भाषा थी फारसी। मुगल काल की राज की भाषा क्या थी? फारसी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 में। सीर-ए-अकबर के लेखक कौन हैं? दारा शिकोह। सीर-ए-अकबर के लेखक कौन हैं? दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक था अकबर ने। मनसबदारी प्रथा
का प्रवर्तक था अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजन ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद बनाया था शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई थी। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। आगरे के किला लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम ने। आगरे के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बांकी ने। बाबर के सेनानायक था मीर बांकी ने। फतेहपुर सीकरी स्थित है पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए हुमायूं ने। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां यानी कि शेर शाह ने पराजित किया हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर के सौतेली मां हाजी बेगम के देखरेख में हुआ। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था मीरक मिर्जा गियास ने। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा में।
जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? शहादरा में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन को बनाया था बेवादल खां ने। मयूर सिंहासन को बनाया था बेवादल खां ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था? बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे बलबन का। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? बलबन था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका राजिया सुल्तान था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा कौन बनाया था? औरंगजेब। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। कहाँ है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हजारी दिनार कहलाता है मलिक काफूर। हजारी दिनार कहलाता था मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शेर शाह का मूल नाम फरीद खां था। शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेर शाह ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेर शाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। दिल्ली शहर की नींव डाला अनंगपाल तोरमान ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। शाहे बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। शाहे बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में।
2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरे को बनाया था सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। मराठा राज की स्थापना किया था शिवाजी ने। मराठा राज की स्थापना किसने किया था? शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। शिवाजी के पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयत बारी। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडे। रामचंद्र पांडे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडे। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता है अष्टप्रधान। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद है पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ के और सरदेशमुखी था एक कर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था जयपुर भवन आगरा नगर में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में। 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। श्री हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियाँ मीर ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था श्री गुरु गोविंद साहिब ने। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाये
1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया जहांगीर ने। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं भीखा जी रुस्तम का माँ। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारक था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के जमींदार ने। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आँख से देखा था मिर्जा गालिब ने। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग है हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। स्कॉटलैंड के थे। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कांग्रेस का संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 की अध्यक्षता में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बने बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1915 में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता का घोषणा की गई क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया। होम रूल आंदोलन का प्रणेता थे एनी बेसेंट। काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को नंगा फकीर कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की शुरुआत की थी लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक थे मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था मौलाना आज़ाद ने।
कहता है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगालियों ने। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में कालीकट केरल में पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति पर। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? फ्रांसिस द अल्मेडा 1505 ईस्वी में बना। विदेशियों के भारत आने का क्रम पहला पुर्तगाल आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डच आया, तब डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मिल्टन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक था ननहुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननहुक। खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया केसरी वंश का राजा यताति केसरी ने। सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज का है। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज का है। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल मकबरे का योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन हुआ 1921 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंड राय ने। बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों
और अंग्रेज़ों के बीच 1760 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच। विख्यात तट मंदिर स्थित हैं मामल्लपुरम में। विख्यात तट मंदिर स्थित हैं मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित हैं चेन्नई में। नटराज मंदिर स्थित हैं चेन्नई में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंहदेव ने 13वीं सदी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंहदेव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पेगोडा कहलाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर। ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेल ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 में। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि था महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंची समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम नवाब था बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति हैं माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। शिमला समझौता हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945 को। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे जॉन हे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेवराय के। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेवराय के। ब्रह्म समाज आधारित हैं एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज आधारित हैं एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित हुआ 1843 में।
दास प्रथा अवैध घोषित हुआ 1843 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लीटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लीटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने 1828 में असम में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। बंगाल में द्विज शासक की संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विज शासन का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विज शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। बंगाल में द्विज शासन को समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बांग्लादेश की मुक्ति या सृजन के समय पाकिस्तान शासक था याह्या खान। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग ने। दस्तक प्रणाली को कौन किया? हेस्टिंग ने। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है वेस्टर्न सिरोल को। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वैलेंटाइन सिरोल को। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। कबीर समकालीन किसके थे? सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति। वेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित हैं बड़ौदा गुजरात से। वेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित हैं बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध हैं गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध हैं गुफाओं के शैलकृत के चित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर को बनवाया था कम्बुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर को बनाया था कम्बुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासी का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ केरल में। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बेहलवी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 ईस्वी में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 ईस्वी में। सालवाई की संधि हेस्टिंग के समय कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। सालवाई की संधि हेस्टिंग के समय कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1924 में। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1924 में। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। जापान की नाट्य शैली क्या है? काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रवरदायी। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था लॉर्ड कहता है विलियम विल्किंस ने। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड मेकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 ईस्वी में। लॉर्ड मेकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक था फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन था? फिरदौसी। स्वप्नवासदान की रचना की थी भास ने। स्वप्नवासदान की रचना की थी भास ने। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन थे। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर, जर्मनी के थे। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भाग लिया था 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुई थी? जर्मनी को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध
में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनैंड के सेराजेवो पर हवा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देश ने। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया? 61 ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथांगो तथा लॉर्ड वेवेल समाप्त। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था पर्सा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्सा। पूर्ण जागरण के नायक हैं मॉन्टेस्क्यू। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। मिस्र के प्रथम राजवंश के शासक था मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1870 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1976 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। 1776। मैडोना चित्रकार हैं राफेल। मौनवाद के संस्थापक हैं पेट्रॉक, इटली का है। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल में 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबाल्डी ने। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। लाल सेना का संगठन किया था ट्रॉट्स्की ने। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच।
एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को बॉन में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की थी 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो द विंसी। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। फ्यूहरर किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा है हिटलर की। मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। कामागाटामारू प्रसंस्करण घटित हुआ 1914 में। कामागाटामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैट मैन। चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था शी हुएंग-टी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्सन थे। सीरिया की राजधानी दाशमिक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इंग्लैंड की है। 1854 का वुड कार्ड डिस्पैच संबंधित हैं शिक्षा से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित हैं क्रीमियन युद्ध से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित हैं क्रीमियन युद्ध से। वाटरलू यानी कि बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? 16 मई 1815 ईस्वी को। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना प्लेटो का है। इटली के पुनर्जागरण का कवि दांते हैं। इटली के पुनर्जागरण के कवि कौन हैं? दांते हैं।